नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप रीजनिंग सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कैलेंडर से संबंधित टॉप 5 ऐसे प्रश्नों को समझेंगे जो एसएससी, रेलवे, बैंक, यूपीएसएससी एंड अदर सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो फिर बिना समय गवाए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न कहता है कि यदि प्रथम अक्टूबर मंगलवार हो तो प्रथम नवंबर कौन सा दिन होगा? ए में है शुक्रवार, बी में है शनिवार, सी में है रविवार तथा डी में है बृहस्पतिवार। अब इसे सॉल्व कैसे करना है समझिए, बिल्कुल सिंपल है। कहता है यदि प्रथम अक्टूबर मंगलवार हो, प्रथम अक्टूबर कहने का मतलब है कि यदि 1 अक्टूबर को मंगलवार हो तो प्रथम नवंबर यानी कि 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा? अब यहाँ देखिए, कहता है प्रथम अक्टूबर मंगलवार यानी कि 1 अक्टूबर को कौन सा दिन है तो मंगलवार है और 1 नवंबर तक पूछ रहा है। तो 1 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर तक कुल कितने दिन है बीच में ये देखना है हमें। तो अक्टूबर जो है 31 दिन का होता है। अब 1 अक्टूबर के बाद 1 के बाद कुल 30 दिन बच जाएंगे। 31 दिन का होता है तो एक दिन इसमें से ये हो गया, प्रथम अक्टूबर के बाद हम लेंगे तो कुल 30 दिन हो गया। इसके बाद बोल रहा है 1 नवंबर तक प्लस नवंबर का एक दिन, 1 नवंबर तक बोल रहा है तो एक दिन ये ऐड कर लेंगे तो कुल कितने हो गए 31 दिन। अब इस 31 दिन में विषम दिन निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, सप्ताह के 7 दिन से भाग देते हैं। 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 और बच जाएगा 3 शेष। अब ये जो है मंगलवार में इन 3 दिन को प्लस करेंगे। मंगल के बाद हम इस 3 दिन और ऐड करेंगे मंगल में तो क्या हो जाएगा, बुधवार, बृहस्पतिवार तथा शुक्रवार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर शुक्रवार है। प्रथम अक्टूबर को मंगलवार हो तो प्रथम नवंबर को शुक्रवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब दूसरा प्रश्न कहता है कि यदि 10 जनवरी 2002 को शनिवार हो तो 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा? ए में है शुक्रवार, बी में है रविवार, सी में है सोमवार तथा डी में है बृहस्पतिवार। ये भी सेम पिछले सवाल के जैसा ही है। कहता है 10 जनवरी 2002 को शनिवार हो तो 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा? सबसे पहले हमें 10 अप्रैल के बाद 30 अप्रैल तक देखना होगा कि कुल कितने दिन है। तो जनवरी में जो है 31 दिन का होता है तो 10 जनवरी के बाद कितने दिन रह गए जनवरी महीना में? तो 31 में से 10 माइनस कर लेंगे तो रह गया 21 दिन। 21 प्लस ये 2002 जो है साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष के फरवरी में 28 दिन होता है तथा लीप वर्ष के फरवरी में 29 दिन होता है। ये 2002 साधारण वर्ष है तो इसके फरवरी में 28 दिन होगा, इसे भी ऐड करेंगे। फरवरी के बाद फिर मार्च आता है, मार्च जो है 31 दिन का होता है। इसके बाद कह रहा है 30 अप्रैल तक। अप्रैल तो ऐसे ही 30 दिन का होता है और ये लास्ट दिन ले रहा है कि 30 अप्रैल तक, तो फिर इसमें हम 30 दिन ऐड करेंगे। कुल कितने दिन हो गए? तो टोटल हो गया 21 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30 बराबर 110 दिन। अब ये 110 दिन में हम विषम दिन की संख्या निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, तो इसमें हम सप्ताह के 7 दिन से भाग देते हैं। चलिए 7 से हम भाग देते हैं, यहाँ भाग करते हैं 7 से 110 में। 7 एक हम 7 लगाएंगे, बच जाएगा 4। इस पर उतारेंगे ये 0 40, फिर 7 5 35, बच जाएगा 5 शेष। जो शेष बचता है वही अभीष्ट दिन होता है। ये 5 शेष रह गया। अब ये जो है 10 जनवरी 2002 को शनिवार है। इस शनिवार में जो है इस 5 दिन को ऐड करेंगे, शनिवार प्लस 5 दिन। तो शनिवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार आंसर। तो 30 अप्रैल 2002 को कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार। अब देखना है बृहस्पतिवार कहाँ है, तो डी नंबर में है। तो 2 नंबर का डी नंबर सही आंसर हो जाएगा बृहस्पतिवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब तीसरा प्रश्न कहता है यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ती है तो उसी महीने की 28 तारीख कौन सा दिन होगा? ए में है शनिवार,
बी में है मंगलवार, सी में है रविवार तथा डी में है सोमवार। अब इसे सॉल्व कैसे करना है समझिए, ये भी बिल्कुल साधारण सा ही है। कहता है यदि किसी महीने की 12 तारीख बुधवार के 2 दिन बाद पड़ता है, यानी कि 12 तारीख की बुधवार में 2 दिन और जोड़ेंगे तो बृहस्पतिवार शुक्रवार, यानी कि 12 तारीख को जो है शुक्रवार पड़ती है, तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 12 तारीख को कौन सा दिन पड़ता है, तो कहता है बुधवार के 2 दिन बाद, यानी कि बृहस्पति छोड़कर शुक्रवार पड़ता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 12 तारीख को शुक्रवार पड़ता है। अब कह रहा है 28 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो हम देखेंगे 12 तारीख के बाद 28 तारीख तक कुल कितने दिन रह गया, तो 28 माइनस 12 रह गया कुल 16 दिन। अब इस 16 दिन में हम विषम दिन कितने हैं ये निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, तो हम इसमें जो है सप्ताह के 7 दिन से भाग देंगे, 7 दूना 14 बच जाएगा 2 शेष, यानी कि विषम दिन 2 है। अब इस शुक्रवार में जो है हम 2 दिन और प्लस कर देंगे, तो शुक्रवार के बाद 2 दिन और जोड़ेंगे तो शनिवार रविवार, क्या हो जाएगा रविवार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा रविवार। कहाँ है, तो सी नंबर में है रविवार, यानी कि 12 तारीख को बुधवार 2 दिन बाद पड़ती है, तो 28 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा रविवार। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब चौथा प्रश्न कहता है कि सुधा की मां कहती है कि उनका जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल के पहले है। उसके पिताजी कहते हैं कि उनका जन्मदिन 26 अप्रैल के बाद तथा 28 अप्रैल के पहले है। तो बताएं कि सुधा का जन्मदिन क्या है। ए में है 26 अप्रैल, बी में है 27 अप्रैल, सी में है 28 अप्रैल तथा डी में है 29 अप्रैल। ये थोड़ा लॉजिकल सवाल है, ये समझिए। कहता है सुधा की माँ कहती है कि उनका जन्म, यानी कि सुधा का जन्म 26 अप्रैल के बाद तथा 29 अप्रैल के पहले है। यहाँ हम लिखेंगे सुधा की माँ कहती है कि 26 के बाद तथा 29 से पहले है। अब बीच में क्या रह गया, तो 27 से तथा 28 से, इन्हीं दोनों में से कोई होगा, या तो 27 या फिर 28 होगा। इसके बाद उसके पिताजी कहते हैं कि उनका जन्म 26 के बाद तथा 28 अप्रैल के पहले है। अब और क्लियर हो गया, 26 के बाद तो है, 29 छोड़कर इसके पिताजी कहते हैं कि 28 के पहले है। अब बीच में तो बताएं कि उनका जन्मदिन क्या है। अब 26 के बाद और 28 के बीच कौन सा दिन आ रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ 27 ही आ रहा है। तो सही आंसर क्या है 27 अप्रैल। उनका जन्म यानी कि सुधा का जन्म 27 अप्रैल को हुआ है। सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब पांचवा प्रश्न कहता है कि सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ था, पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ। पूजा किस दिन पैदा हुई। ए में है शुक्रवार, बी में है शनिवार, सी में है बुधवार तथा डी में है गुरुवार। कहता है सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ, पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद, यानी कि शुक्रवार के बाद 15वां दिन को पूजा का जन्म हुआ। तो पूजा किस दिन पैदा हुई, तो जो है इस 15 दिन का हम जो है विषम दिन निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, तो 15 में 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14 बच जाएगा 1। अब इस शुक्रवार में हम एक दिन और ऐड कर देंगे, तो शुक्रवार के बाद क्या आता है शनिवार, यानी कि पूजा जो है शनिवार को पैदा हुई। सही आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर। कहता है सीता का जन्म, फिर से समझिए, कहता है सीता का जन्म शुक्रवार को हुआ और पूजा का जन्म उसके 15 दिन बाद हुआ, यानी कि शुक्रवार के 15वां दिन हुआ। तो शुक्रवार के 15वां दिन कौन सा आता है, तो शनिवार आता है। अब ये कैसे पता करते हैं, तो 15 दिन में हम 7 से भाग देते हैं, जो शेष आता है 7 दूना 14 लगाएंगे, जो इसका शेष आता है शेषफल उसको जो है इस शुक्रवार में ऐड कर देंगे। ये शेषफल 1 आया, तो शुक्रवार के बाद हम एक दिन और ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा शनिवार। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो कैलेंडर से संबंधित टॉप 5 प्रश्न। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें। मिलता हूं पुनः फिर 5 प्रश्न के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।